आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कलाकार हैं जिनका मर्डर फिल्म के बाद हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जन्म हुआ। वाह! तो ये एक बेहतरीन कलाकार हैं और पिछले 15 साल से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। आप सब इन्हें बखूबी जानते हैं। ये ऐसे कलाकार हैं कि ये डायलॉग ना भी बोलें आप इनको बस समझ गए सब। हाँ जी, बहुत ही प्यारे हैं। अंदर की बात है, अंदर हर की जगह बात। प्यार बांटते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर इमरान हाशमी। इमरान भाई शो बाद में होता रहेगा, मेरे को बात बतानी। ये जो इतना सारा केस वेस करके भी फिर भी बैलेंस मैं आपको एडवाइस दूंगा बाद में एडवाइस दूंगा। जी सिद्धू बाजी का कुछ आ रहा है जी। हर किरदार से खुद को ऐसा जोड़ देता है, जब मारता है बाजी तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। वाह, थैंक यू। ये मैं नहीं कहता, सुना है जमाने से, ये दिलों के साथ साथ होंठों पे भी असर छोड़ देता है। कटैक। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस शो में उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने एक टोन सेट कर दिया शो के लिए। नहीं मैं तो खुद नहीं करना चाहता था इमरान भाई, आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, कितनी सारी फिल्मों में कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, लेकिन अपनी सोसाइटी का ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक चीज कोई आदमी कर दे तो उसको पकड़ लेते हैं। इमरान भाई ने कितनी अच्छी फिल्में की हैं, हर फिल्म में थोड़ी ना किस किया है जैसे। हाँ अब आप देख लो इमरान भाई, सिद्धू बाजी ने कितनी सारी सेंचुरीज मारी हैं, लेकिन फिर भी लोग भूलते नहीं कि 1990 में 0 पे आउट हुए थे। मैं बोल रहा हूँ दुनिया भूलती नहीं है भाई साहब। वो मैं कहने का मतलब लोग वो ही चीज याद रखते हैं जो एक आध बार हुई है। नहीं मैं तो बहुत सारी चीजें करता हूँ फिल्म में, लेकिन जी ऑडियंस को बस एक ही चीज सूझती है, तो मैं क्या करूं। वोट मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है। बात सही है। पर मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, इमरान भाई इतने शरीफ इंसान है, पर्सनल लाइफ में इतने अच्छे इंसान है कि स्क्रीन पे तो चलो निकल आती है कभी कभी, ऐसा कुछ है नहीं। पर इमरान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू हमारे शो में। इस सीजन में इमरान भाई पहली बार आए हैं। जो आदमी जिस चीज के लिए फेमस होता है ना बाजी, लोग उसको ऐसी डिमांड करते हैं। जैसे सिद्धू बाजी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बाजी शेर सुना दो, ऐसा बोलते हैं। हाँ। मैं कहीं जाता हूँ लोग कहते हैं जोक सुना दो। बाजी आप कहीं जाते हैं तो लोग डिमांड करते हैं। नहीं मेरा मतलब सेल्फी वगैरह। मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ। अच्छा जी, मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ, कोई मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर प्रोड्यूसर्स मरते हैं। इमरान भाई एक और सवाल पूछना। ऐसे कौन मैं आपको नेगोशिएशन टूल बताता हूँ कैसे नेगोशिएट करना चाहिए। ये माइक बंद कर देना। ऐसे कौन से देवी देवता तो वो मानते हो कि ये चुम्मी लेने के भी पैसे मिलते हैं? वो अभी सेटिंग है, 15 साल से सेटिंग है। आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हो, 15 साल की सेटिंग है। एक तो टैलेंट इतना, ऊपर से किस्मत इतनी अच्छी। चुम्मी लो पैसे दो, वाह व्हाट। ओके ये बात करनी नहीं पाजी हमने, ये तो ओके नहीं करनी नहीं है। हमारी जो मैडम है इमरान भाई की वाइफ जो है, वो वाई चीट इंडिया की वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं। तो भाई यही कारण तो नहीं इस फिल्म में कोई ऐसा वैसा सीन, वो सॉरी बात दोबारा वापस आ गई। हमारे शो पे क्या होता है इमरान भाई, जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हो ना तो बहुत सारी हॉट हीरोइंस आती हैं। तो जैसे मेरी अभी बुआ जी बैठी हुई हैं, ये लंदन से आई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेटिव्स। तो ये जैसे मेरे फूफा जी आगे बैठे हुए हैं, यही इनकी शादी हुई थी ना तो चिपक के बैठते थे ये। अभी हो गए 35 साल तो देख लो आगे हैं, पीछे देखा भी नहीं बुआ है कि नहीं है। तो ना ये जब हॉट हीरोइंस आती है ना तो जो पति बैठे रहते हैं उनका दिल करता है अप्रिशिएट करने को, लेकिन बगल में जो बीवियां बैठी रहती है ना कोहनी रख के, ये पित्ते के ऊपर सेट करके रखी इन्होंने, कोहनी मार के सांस रोक देती हैं। ये ऐसे होता है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को अभी सेट पे नहीं बुलाता। पर हमने आपके बारे में सुना है कि आप जब फिल्मों में कोई भी ऐसा रोमांटिक सीन करते हैं, आपको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। जब वो सीन करता हूँ मैं जी, तो मैं एक सेटिंग रही है मेरी 15 साल से कि मैं उनको एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदता हूँ। ओके। तो अभी एक पूरा कबर्ड है जो टूट गया है, इतने हैंडबैग हैं उसमें। तो एक नई अलमारी बनवा लो। सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठी जितनी भी आदरणीय महिलाएं हैं, जब भी आपके पति आपको कोई हैंडबैग दें या कोई भी गिफ्ट दें, नहीं मैडम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो चेक कर लें कि ये अंदर से प्यार उमड़ रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कुर्ते चेक कर लिया करें।
तो चलिए अब यहाँ इनवाइट करते हैं वाई चीट इंडिया के ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट हो चुके गाने के सिंगर, कंपोजर और लिरिसिस्ट जो हैं, ये वो शख्स हैं जिनके गानों की आजकल पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी सारी दुनिया में धूम मची हुई है। प्लीज वेलकम द हाई रेटेड गबरू, माय ब्रो गुरु रंधावा। पाजी बंदा छोटा भाई सोने सा अपना। खरा। हाँ जी, सोने सा खरा, हीरे सा ब्राइट है। वाह। जहां सूरज वहां तक तेरे हुनर की हाइट है। वाह। दिल में धड़कन की तरह बसे हैं तेरे गाने, आवाज का जादू, तू सिंगिंग का डायनामाइट। थैंक यू सो मच बाजी। पाजी आपको पता है गुरु बहुत छोटी सी उम्र में, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर। पाजी गुरु के जनरली गाने ऐसे होते हैं, आप सबको पता ही है कि तेनू सूट सूट करदा। ये पहले कपड़ों की तारीफ करते हैं, फिर आंखों की तारीफ करते हैं, धीरे धीरे ये मुद्दे की बात पे आते हैं। इमरान भाई टाइम नहीं वेस्ट करते, ये सब मुद्दे पे आते हैं। ये इमरान भाई सीधा बोलते हैं मेरे साथ रात गुजार, सुबह तक करूं प्यार, जो भी है व्हाटएवर। इमरान भाई आपको कैसे लगा कि इनका गाना आपकी फिल्म को सूट करेगा? आई मीन ये बहुत सूट करता है। और जहां तक आपने बोली ये टाइम वेस्ट नहीं करने की बात, जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्मों में उनको लड़की एंड में मिलती है, जी, ये करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे पहले सीन में मिल जाती है। यानी अगर लड़की को पटाना सीखना हो तो मेरी फिल्म देखिए। और अगर पता करना हो कि लड़की कहाँ से है तो फिर मेरे गाने सुनिए। ये इसमें भी कोई शक नहीं है। ये तो आप आए, आपके सामने नहीं बोल रहे, आपको पीछे से बोलते हैं आज कौन आ रहा, चुम्बन दे रहे चुम्बन। ये पता है यार, मैंने बोला था मैंने बोला था मत बोलना वो। नहीं, वो बात करनी नहीं हमने। ठुकेगा तू? कोई नहीं बात करेगा चुम्बन मुम्बन की। मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ, कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी कॉलेज में? क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड में भाई साहब गाना शुरू कर दिया था और 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो नहीं, जब मैं गुरदासपुर में था अपने स्कूल में, तब तो वहाँ पे बंदा डरता था। एक मैं बताना चाहता हूँ, एक बार एक लड़की ने मुझे बोला कि मुझे तेरी किस करनी है, छोटा था मैं। हाँ जी। हाँ। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया, रोते रोते मैंने कहा घर जाके मत बताइयो किसी को। रोते हुए बताया? मतलब गाँव के बच्चे डर जाते हैं ना, लड़की बोल रही है किस ये तो करनी है है। भाई। इमरान भाई ये सच्ची बात है, हम दोनों आए ना पंजाब से, छोटे शहरों में से हैं। मुंबई में तो क्या है ना, आप लोग डेट वेट पे जाते हो, लड़के बोलते हैं सुबह गोइंग ऑन डेट, ये वो। हम लोग वैसे ही नूडल खा रहे हो ना, लड़की पीछे पुलिस वाले गर्दन पे थप्पड़ मार, चलो। हमारे उधर है ही नहीं। वैलेंटाइन तो हमने सुना मेरे ख्याल से 24 साल की उम्र में, उसके भी 3 साल बाद सुना कि उसका मतलब क्या है। तो हमें यही पता होता था, तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। गुरु आपका एक गाना था ना कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा, सीधी सीधी रिश्वत देने वाली बात है लड़की को कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। और यकीन हो भी जाता गुरु को देख के ना, ओवरकोट, ये देखो क्या स्मार्ट आदमी, लगता भी लड़की को ले देगा। ये जब गाना आया ना तो अपना दिनेश ये भी किसी लड़की को बोल रहा था, बन जा मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। कहती ठंड से तेरे होठ नीले हो रहे हैं, पहले तू फुल स्लीव स्वेटर ले। तो लोग हटते ही नहीं है। बाजी आपने वो गुरु का गाना सुना है इमरान बाजी, लगदी लाहौर दिया? सुना है मैंने। ये गाना मैं आपको वही बता रहा था ना, यूट्यूब पे टॉप। ये आपकी जो वर्डिंग थी कि लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल हंस दिया। पहले तो वो गाना सुनते, फिर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, जरूर करेंगे। विशेष वार्ता करेंगे। तो पहले गाना हो जाए। ओ लगदी लाहौर दिया जिस ओए, हिसाब ना हंस दिया, ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया। तो इमरान भाई गाना तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा गाते भी हैं, पर ये हमें चेक करना, जैसे आप गाते ना कि ये कि लगदी लाहौर दी है जिस हिसाब ना हंस दी, मतलब जैसे हंस रही है लाहौर की लगती है। अपना दिनेश भी बता देता है वैसे कि लगता है शिमले की, हाथ बड़े ठंडे हैं। पाजी हम लाइव डेमो देखना चाहते हैं। इमरान भाई क्या 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 लाइव डेमो? लाइव डेमो ये है क्या बात कि- कर रहा है यार? नहीं, क्या लाइव डेमो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, खाली अब जज करना है अपने को, कुछ नहीं ऐसा। ओके Alright, तो देखना है कि शायर जो लिखता है कि सच्ची में सच्चाई है उसमें। तो लड़कियां जो हैं यहाँ पे जितनी मौजूद हैं, अगर आप हमारे इस टास्क में भाग लेना चाहे तो आप आ सकती हैं। किसी को हंसना है, किसी को स्माइल करना है, किसी ने वॉक करनी है, तो देख के ये भाई साहब बताएंगे। और इमरान सर तो खैर भाई आप तो हमारे जज हो ना।
तो जी कहाँ है मोहतरमा? ओह वाओ, बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियां हैं यहाँ पर। और भाई आप पहले कभी ऐसा कुछ जजमेंट किया आपने? स्माइल देख के बताना है। आई एम फीलिंग द प्रेशर लग रहा है मुझे। तो ये स्माइल ऑलरेडी कर ही रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। गुरु बताओ जरा स्माइल करके कहाँ की लग रही हैं? मुझे लग रहा है थोड़ा खुल के हंसो, थोड़ा कम हंसो, थोड़ा उस तरफ साइड पोस्ट पे हंसो। मुझे लग रहा है बाजी ये आप बॉम्बे से हो? यही। फिर आंखें बंद करके हंसो। पता चल गया मुझे कहाँ से। कहाँ से? बता दूं बाजी? बता दो। श्योर शॉट पंजाब से हैं ये। बिल्कुल सही। गुरु साथ में तो नहीं लाए लड़कियां ना? हमें क्या पता वो। तो मैम आप हैं? आई एम रूमा। अब नाम से नहीं मुझे पता भाई कौन सी ये सिर्फ देखेंगी अच्छा, जिस हिसाब ਨਾਲ तक दिया, मतलब जैसे देख रही है ये उस शहर की। हाँ जी तको जरा। थोड़ा आंखें ब्लिंक करो, ज्यादा तेज तेज। ये बंदे को कुछ नहीं पता, खाली एंजॉय कर रहा है। हमारी खूबसूरती को आई थिंक एंजॉय करना चाहिए, ये पंजाबी से ज्यादा किसी को नहीं पता। मैं सब समझ रहा हूँ। आप पास आके हंसो। ये बहुत गुरु ऐसे नहीं नाम रखा घर वालों ने। बाल ऐसे मुझे लग रहा है कि रजौरी गार्डन में होते हैं दिल्ली में। ये एग्जैक्टली फ्रॉम दिल्ली। बंदा तुक्का चल गया, तुक्का चल गया। जी रजौरी से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली से हो, फिर ठीक है। और ये तीनों मोहतरमाएं जो है वॉक करेंगी। हाँ। और आपको बताना है 1 by 1 की लड़कियां कहाँ से। आप तीनों को वॉक करना है। हैव सम मॉडलिंग म्यूजिक प्लीज। अरे मुझे पता भी चल गया कहाँ से है। वो लगदी मलाड़ दिया। मलाड़ भी है। मलाड़ से ही आप? जिस हिसाब ना चल गुरु ये दिया। खुद ही लेके आए हो पता। इतना एग्जैक्ट ये शहर बोला था, एरिया बता दिया। ये देखो, आने ये से पहले इसको कोई चिट्स विट्स दिए थे क्या? ये क्या चल रहा है? पता नहीं सर। इमरान भाई एक ही बार में आपको अगर बताना पड़ेगा एक चारों झटके में बता सकता हूँ कहाँ से आई हैं लड़कियाँ। कहाँ से? अपने अपने घरों से। ये भी ठीक है। सुपर। तो शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। एक बार इमरान भाई के लिए और गुरु के लिए जोरदार तालियां पाजी प्लीज। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओ की होया तेनू? ओ की होया तेनू? भाभी क्या हुआ? क्यों रो रही हो आप? जिसके पति ने उसके साथ चीट किया हो वो रोए ना तो क्या करे? किसके पति ने चीट किया है? सिद्धू बाजी के। मैं रो रही हूँ ना तो मेरे पति ने चीट किया है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है यार? भाभी रोना धोना छोड़ो, इधर देखो कौन आए हैं। इमरान, गुरु देखो। हेलो सर। हेलो। हेलो इमरान। अच्छा आप वही हो ना जिनको सिद्धू बाजी ने गले लगाया था, बवाल हो गया था? भाभी वो इमरान खान है, ये इमरान हाशमी है। अच्छा। हाँ, तो क्या हो गया? इनका भी ऐसा है, ये भी किसी हीरोइन को गले लगाता है ना उधर भी बवाल हो जाता है। हेलो जी। हेलो जी। अजी कैसे हैं आप? गुड आप कैसे हो? आपकी मैंने सारी फिल्में आधी आधी देखी हैं। आदि आदि। आधी आधी क्यों? मेरे पति ने मुझे देखने देते ना पूरी। अच्छा। फिल्में पूरी नहीं देखने देता, बच्चे आपके 11 हैं। तो मुझे नहीं देखने देते, उन्होंने
लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ चीट किया है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं लुट के मेरा कख नहीं रहा। ये देखो, उनकी जेब में से लेटर मिला है। लिखा क्या लेटर पे? कुछ भी नहीं। तो जब लिखा ही नहीं तो चीट क्या किया उसने? वाह देवर जी, जब मिस कॉल आती तो उसमें बात होती, नहीं ना तब भी मिस कॉल वहीं आती जहाँ चक्कर चल रहा हो। भाभी क्यों बेवजह शक करी जा रही है तू? बच्चा लेट आता घर पे? नहीं तो फिर कभी किसी लड़की का बाल मिला उसके कुर्ते पे? नहीं, क्या पता लड़की गंजी हो। भाभी शक ना किया करो आप, पता क्या है, रिश्तों में शक और दूध में नींबू सब कुछ फाड़ के रख देता है ये। भाभी 11 बच्चे, एक बीवी, एक साली, 11 भैंसे, गोबर के चक्कर में तो निकल नहीं पाता, चक्कर कहाँ चलाएगा वो? ना जी ना, ये पति लोग बड़े चालाक होते हैं। अब इमरान हाशमी जी को ले लो, फाइट वाली फिल्में करते हैं, बीच में से पप्पी के लिए 2 मिनट निकाल लेते हैं ना। वैसे सिद्धू बाजी बड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन हीरोइनें आती शायरी के लिए वो भी टाइम निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, इनको हॉस्पिटल से वापस आने तो फिर देखती हूँ मैं। हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पे थोड़ा सा हंसे थे। क्यों? मेरा ना गोबर पे पैर पड़ गया था तो मैं फिसल गई, तो कहते ऐसे हंसने लगे। मैंने फिर ना बछड़ा पूंछ से पकड़ा, ऐसे घुमाया, ऐसा करके उनकी छाती पे मारा मैंने। सारा गोबर निकल गया। बछड़े का? नहीं, बच्चा जादव का। चलो अच्छा हुआ, मुझे भी बड़ा परेशान करता था, अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी बननी। 1 मिनट। आप कौन होते हो मेरे पति के बारे में बात करने वाले? मैं वो औरत हूँ जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आऊंगी, समझे? आए बड़े। मेरे को तो सिद्धू बाजी वैसे इस बंदे ने बड़ा परेशान करके रखा है। क्यों? मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया इस बंदे ने तो। गुरु बाजी, हाँ जी, एक गाना गा के मेरा मूड सही कर दो फटाफट। जल्दी करो। वर्ल्ड वाइड हो गए तेरे हुस्न दे चर्चे। वेरी गुड। वेरी गुड। दिल्ली तो लाहौर मुंडे पागल तू करते, बच्चा यादव जैसे तूने पागल है करते, दुबई वाले शेख बिल्लो तेरे उत्ते मरदे। चलो बाजी आओ हम चले। उनको कहाँ लेके जा रही हो? 1 मिनट, इधर आ जाओ। मैं इधर आ जाओ, आप डरना नहीं। हाँ देखिए देवर जी, आपका हफ्ते में 2 ही शो आते हैं ना, हाँ। सैटरडे संडे। इनके एक दिन में 4 शो आते हैं, इसीलिए मैं इनको लेके जा रही हूँ, है ना गुरुजी? एक बार जोरदार तालियां गुरु के लिए और हमारी तितली के लिए। गाना गाते हुए जाते हैं, वो अलग ही मजा होता है, बता। और गाना पता कौन सा होना चाहिए? तेनू सूट सूट करदा, ठीक है? ठीक है। ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਬਾਈ ਰਹੀ ਬਾਈਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਹਾਈ ਨੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ, ਹਾਈ ਨੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। एक बार जोरदार तालियां गुरु रंधावा के लिए। तो अब वक्त है फिल्म वाई चीट इंडिया से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन को यहां बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा श्रेया धनवंतरी। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं श्रेया से पहली बार मिल रहा हूँ यस। बिकॉज श्रेया की ये पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। अच्छा, इससे पहले कि हम सवालातों का तो क्या होता है जो उर्दू में बोलते हैं, सिलसिला शुरू करें श्रेया जी, के साथ, हाँ जी। मैं इमरान भाई से पूछना चाहूंगा। इमरान भाई, आई थिंक आप भी शायद श्रेया से पहली बार इसी फिल्म के दौरान मिले होंगे। जी। तो आपके मन में क्या आया कि एक श्रेया करके एक लड़की है कहीं पे जो इस फिल्म के लिए सूट करेगी? कहाँ से बात शुरू हुई श्रेया को कास्ट करने की? नहीं, हम एक अच्छी एक्ट्रेस की तलाश में थे जी। एक कैरेक्टर है नुपुर जो लखनऊ की रहने वाली है जी। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लड़कियों को ऑडिशन किया। अरे बाप रे, अच्छा जी। वो हमारे प्रोड्यूसर है वहाँ पे, तो उन्होंने ऑडिशन किया था। वेलकम। वाह, फिर इन्होंने कहा कि एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं, अच्छा जी। श्रेया, इनका मैंने ऑडिशन भी देखा। अच्छा। इट वाज अ फैबुलस ऑडिशन और फिर ये शी वाज ऑन फॉर द फिल्म। यस। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है
तनुज जी, गर्ग साहब यहाँ पे मौजूद हैं। देख लो आप कैसा होता है कि जो एक्टर है फुल स्लीव ये वो सब पहन के बैठते हैं, प्रोड्यूसर हाफ शर्ट में हो जाता है होता है, पैसे लग जाते हैं। तो तनुज जी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया, आपसे एक नॉर्मल सा मेरे मन में सवाल था कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पहली फिल्म जो है वो इमरान हाशमी के साथ है, उनका रिएक्शन क्या था? मैं ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहती हूँ, ओके? जब एक इमरान हाशमी की फिल्म आती है बाहर, तो दो चीज तो गारंटी है। हाँ जी। एक, गाने तो बड़े सही होंगे, है ना? इसमें कोई शक नहीं है। है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात ये तो फैमिली शो है, बात नहीं कर सकते। श्रेया, इससे पहले साउथ में 2 फिल्में कर चुकी हैं श्रेया आप, हाँ जी। और आप ये बॉलीवुड की आपकी पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। आपको क्या फर्क नजर आया बॉलीवुड में और साउथ की फिल्मों में? बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं फिल्म करूंगी तो इस शो पे आ सकती हूँ। वाओ, ये तो हमारी तारीफ हो गई, थैंक यू। और कोई फर्क आपको नजर आया? नहीं, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ओके। फर्क ही नहीं पड़ता और किसी का। तो इमरान भाई, आपने कभी कभी कोई साउथ फिल्म में काम नहीं किया ना? नहीं, मुझे भाषा नहीं आती। पर इमरान भाई, प्यार की कोई भाषा नहीं होती। करेक्ट। आप तो अजी, एक जमाना था, एक जमाना क्या अभी भी बहुत बार होता है कि आप FTII से, थिएटर से, NSD से पढ़ लिख के और एक्टिंग सीख के फिल्मों में आते हैं। श्रेया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करके फिल्मों में आई हैं, इसलिए मौके का फायदा उठा के वेल हमारी जनता जो है थोड़े ऐसे वो हमारे जैसे हो चुके हैं ये भी, तो इन्होंने कुछ सवाल जो हैं वो आपके लिए हैं। तो वो कह रहे थे कि श्रेया जब आए तो आप पूछना। कहते हैं कि जब टीवी का रिमोट बंद हो जाता है, 3-4 थप्पड़ मार के ऐसे मारते हैं, दोबारा चालू हो जाता है, तो इस टेक्निक का इन्वेंशन किसने किया था और इस टेक्निक का नाम क्या है? बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस टेक्निक को कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और Exactly. या और ये टेक्निक जो है इंसानों पे और अप्लायंसेस दोनों पे काम करते हैं। प्लीज। गुड। मुर्गी खतरनाक है। तो एक बच्चे का सवाल है, यहीं बैठे हुए हैं। कहाँ गया वो छोटू बच्चा था, उसका उन्होंने लिख के दिया मुझे। चलो एनीवेज, कहीं पे बैठे हैं। कहते हैं कि खुली तार पे सुसु करने से करंट लगता है क्या? पागलों जैसा सवाल है, लगता है। बहुत तेज लगता है। ये तो जवाब मैंने ही दे दिया। हाय पाजी, हाय कप्पू, हाय इमरान, हाय श्रेया, प्लीज मुंह मीठा कीजिए। ना भाई, बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल कोई भी ना मत खाना। वो आपने सुना ना, वो ट्रेन में जहरीला लड्डू खिला के चेन खींची, वो इन्हीं के फादर साहब की कंपनी है, ये CEO है उस कंपनी के। हट, कैसे लड्डू खिलाती है? कपूर, आप इनकी बातें मत सुनिए। इमरान साहब, मैंने ना आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा। अच्छा। आई लाइक योर चीटिंग स्टाइल। You do? बिग फैन ऑफ योर्स। ऐसे फैन बोल के ना ये प्रीमियर के पास मांगती है। फिर जब ये प्रीमियर पे जाएगी, मीडिया के सामने आपको ऐसे गले लगेगी जैसे बचपन से जानती है। फिर मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, फिर बोलेगी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ऑल आर र्यूमर्स। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कप्पू, मैं तो इमरान सर के नक्शो कदम से चलकर यहाँ तक पहुंची हूँ। नक्शे कदम नहीं, रश्के कमर। मेरे रश्क वो होता है। भाई सच बताऊं तो दुनिया में 2 ही इंसान हैं जिन्होंने होठों की वजह से पहचान बनाई है। एक तो आपने फिल्मों में इतना अच्छा किया, बाकी इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से। एक सेकंड, मेरी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? इसने वो कहानी सुनी थी पाजी कि मेंढक की पप्पी लो ना तो आपको दूल्हा जो है राजकुमार मिलता है। इसने 2500 मेंढकों की पप्पी ले ली। दूल्हा तो राजकुमार मिला नहीं, खुद के होठ राजकुमार जैसे। पाजी देख लो, इस बंदे के पास पूरा 1 साल था, ये नहीं कि बातें ही बदल ले। तेरे पास भी तो 1 साल था, तू होठ ही बदल लेती। मैं बातें बदलूं? श्रेया, तुम खुशखबरी की लड्डू खाओ। तेरे जीजा के पहले 11 बच्चे, फिर खुशखबरी आ गई। तुम अपना मुंह बंद रखोगे?
मेरा मुंह छोड़ो पहले, अपने जीजा को पकड़कर तबेले में बंद करो, कमीना। हर महीने कोई ना कोई छोटा मेहमान आ जाता है, पता अरे क्या? कोई मेहमान नहीं आया है पाजी, मैंने एग्जाम में टॉप किया है, ये उसकी मिठाई है। टॉप मैं बताऊं? क्या बात है। इमरान भाई, ये पहली लड़की है जो पीटी में भी फेल हो गई। ये पागल, उसको खेलों में खेलने चलेगी, उधर कहते डिस्कस थ्रो करना है, उधर जाके थी मैं आ तो गई, डिस्कस करना क्या है? सीरियसली बातें बनाना कोई इनसे सीख ले। तुम भी सीख लेती, 1 साल था तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन मैं आपकी तरफ फ्री नहीं बैठी थी ना, मैं बिजी थी। पता है 1 साल में मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गई हूँ। ये बात सच्ची बोल रही है, इतनी एक्सपर्ट है ना, सूंघ के बता देती किसका हॉटस्पॉट चालू है। हाँ, 30 रुपए में 300 लाइक देती है और बहाने बहाने में सारे मोहल्ले का डाटा चूस जाती है। पाजी, जिस दिन मुझे डिग्री मिल गई ना, तुमको बोलने नहीं दूंगी मैं। डिग्री कल ही तो मिली थी तुझे। कौन सी डिग्री मिली हर थी? डिग्री मिली नहीं थी कल तुझे। लड़कियों की स्कूटी में से तेल निकालती तो पुलिस वाली आई, उसने ऐसे होठों से पकड़ के खींच लिया, ऊपर से ढीठ। पता क्या कहती इधर से छोड़ो, इधर से छोड़ो, मेरा जर्दा गिर रहा है। गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। बड़ी देर बाद मैंने शो शुरू किया है, लेट मी स्पीक। तुम्हारी बकवास सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और जवाब देने का टाइम भी नहीं है। मैं खिलाड़ी हूँ, खेल रही हूँ। बॉम्ब। खिलाड़ी बहुत तगड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस कितनी तेज चलती है? चलती ट्रेन में चेन खींच के पश्चिम एक्सप्रेस में कूद जाती है। और फिर पुलिस जब पकड़ती है ना, लाठियों के निशान छिपाने के लिए तो टैटू बना लेती। दिखा जरा पाजी। टैटू। आजकल कुछ ज्यादा नहीं ध्यान दे रहा है मुझ पर। बोलनी बंद हो गई। बाजी देख लो। इमरान भाई, लड़कियों का मुंह बंद करने का एक तरीका तो आपने हमें बताया ही है जी। कोई एक और बताओ, क्योंकि क्यों, वो पहले तरीका। तरीके में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, सॉरी, नो 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 नो। इमरान सर, आप अपनी फिल्म में चीटिंग करवाते हैं जी। चीटिंग के आइडियाज कुछ मेरे पास भी है। आप मुझे 5 लाख पर स्टूडेंट दे दीजिए, मैं उन्हें पास करवा दूंगी। अब आई असली मुद्दे पे। आई पैसे मांगने थी, ये लड्डू को डुबाना था। 5 लाख तो बहुत ज्यादा बोल दिया। ये अपने सोनी टीवी पे सीरियल आता ना CID, उसमें 300 रुपए लेके लाश बनती है ये। सीरियसली, वो ACP प्रद्युम्न नहीं आते जो ऐसे ऐसे करते, कुछ तो गड़बड़ है। इसको देख कहते हैं भाई ये नहीं करना हमने। ये कौन सा केस है, सॉल्व ही नहीं करना हमने। और दया जो दरवाजे तोड़ता है, उसको किसी ने कुछ कहा नहीं, उसने वैसे ही 12 दरवाजे तोड़ दिए। कहता है ये लाश, ओ हो तोड़ दिए। ये तो कुछ भी नहीं है पाजी, ये मोहल्ले का फंक्शन होता है ना, 30-30 रुपए लेके छोटे सिद्धू भाजी बनती है। हाँ, बच्चों का फंक्शन। अब बात कर रही है। हाँ, और आपके पास तो खुली जगह रहती है, आप कहते हो करूँ ठोको। ये छोटे बच्चों के फंक्शन में गई ना, ऐसे कर दिया, तो 2 बच्चों की नाक में उंगली डाल दी। यू या सेम उन्हीं की यू निकली थी। ऊपर से ढीठ इतनी, कहती मुझे पैसे दो 10-10 रुपए, मैंने तुम्हारी नाक साफ की है। बैग दिखा, बैग में क्या लेके आई, किसका सामान उठाया तूने? क्यों देख रहे हो तुमको मैं बैग के अंदर क्या है? अरे बैग में अंदर में चेक करना है हमको, हमारे इधर आई हो मोहल्ले में। क्या है इसमें, दिखाओ। इसमें ये क्या है? नींबू। ओ नींबू मिर्ची। अरे ये पार्किंग में जाती ना, गाड़ियों में से नींबू मिर्ची उठा के लाती है। अरे- शर्म नहीं आती तुझे? अरे नहीं, हाँ, वो नींबू जीजू के लिए है, उन्हें नींबू पानी पीना था। नींबू जीजू के लिए, मिर्ची किस चीजू के लिए? मिर्ची किसके लिए है? अरे मिर्ची दीदी को दाल में तड़का डालने के लिए, उसके लिए। और ये धागा? तुम्हारे होठों को सीखने के लिए। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए होठों का टॉपिक भूल भी जाए ना। हाँ, प्लीज। ये नहीं जाने देती। पूरी भैंस ने गोबर कर दिया है, आके उठा ले, फिर बोलेगी ठंडा हो गया है। क्या अभी फिलहाल उधर गोबर निकला हुआ तुम्हारी भैंसों को, उधर जाके समेटो उसको। आ गई है कटेंगे। ये बैग लेके जाओ अपना। एक बार इमरान भाई के लिए, श्रेया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इमरान भाई ने एक किताब लिखी है, तो ये बुक है द किस ऑफ लाइफ। तो ये इमरान भाई बेहतर बताएंगे कि उन्होंने क्यों लिखी है। जी इमरान भाई। वेल, पता नहीं, जिन लोगों को पता नहीं है, 4 साल पहले मेरे बेटे को किडनी का कैंसर हुआ था
और एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम था हमारे पूरी फैमिली के लिए, तभी मैं आपके शो पे भी आया था उसके बाद। जी आई नो। और बहुत सारे लोग होते हैं, हमें कैंसर के बारे में पता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। जी। तो जब हम एज पेरेंट्स रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें हम जान चुके थे। 1 साल बाद एज पेरेंट्स हमें लगा कि ये हमें एक तरह से शिक्षा लोगों को देनी चाहिए कि अगर आपके फैमिली में से किसी के पास कैंसर है तो आप इसको इफेक्टिवली फाइट कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। जब हमारा एपिसोड शो होने वाला है जी 5 साल मेरे बेटे के कंप्लीट होने वाले हैं, तो दैट इज लाइक अ लैंडमार्क फॉर हिम। जो एक रेमिशन फेज होता है, जनरली ट्रायल्स होती हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो 5 साल कंप्लीट करेंगे एंड ही विल बी डिक्लेयर्ड बाय द डॉक्टर्स एज कैंसर फ्री। चलिए, भगवान हमेशा खुश रखे, उसको तंदुरुस्त रखे। थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक इमरान भाई। और नहीं, एक दूसरी बहुत ही एक बड़ा खुलासा हमारी फैमिली को ये हुआ था कि जेनेटिक जो होता है फैमिली में, अगर आपके माँ बाप को है, अंकल को है, किसी के पास है, तो सिर्फ 10% चांसेस हैं कि आपको हो सकता है, लेकिन 90% ऐसे चांसेस हैं, जैसे अगर आप बुरा खाना खाते हैं, राइट, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, ऐसी चीज़ें हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट हैं, राइट, और इसके वजह से एक बहुत बड़ी तादाद से लोगों को कैंसर मिलता है। राइट। अगर इन सब चीज़ों को वो रोक दें, बुरी आदतों को, तो उन्हें कभी कैंसर नहीं होगा। तो ये बुक जो है वो आप जरूर पढ़ें, द किस ऑफ लाइफ। जिनको भी, जिनके नज़दीकी, जिनके दोस्तों मित्रों में कभी आपको लगता है कि किसी को प्रॉब्लम है, तो आप अपने ज्ञान की वजह से आप उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच श्रेया। Thank you. एक बार जोरदार तालियां इमरान हाशमी थैंक यू और श्रेया धनवंतरी के लिए। थैंक यू। और आप सब लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।